Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with the video lecture of class 8 science, and this is the question answers of lesson 4. Students, these three questions are most important and these are from the lesson 4, metals and non-metals. These three questions are important on the level of examination and also in our daily life. So students, first question is, what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? स्टूडेंट्स, जब कॉपर प्लेट के ऊपर हम dilute सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, हमें पता है कि कॉपर प्लेट क्या है, एक मेटल प्लेट है, तो वो एसिड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन। तो जब हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, dilute सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो देखो क्या बनता है, हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेट्स सी द आंसर हियर। When dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, जब dilute sulfuric acid को copper plate पर डाला जाता है, then copper metal react with sulfuric acid to liberate hydrogen gas. तो copper metal क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, हाइड्रोजन गैस। लेट्स सी, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉपर, हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉपर प्लस क्या ऐड करना है हमने उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम कॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास रिएक्शन होने के बाद बनेगा क्या, कॉपर सल्फेट प्लस साथ में रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन। और अगर हम इसकी नेमिंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो कॉपर को हम कैसे लिखते हैं, Cu, और सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, H2SO4, दैट इज आवर सल्फ्यूरिक एसिड। एंड व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, देन इट विल मेक कॉपर सल्फेट plus hydrogen gas H2. Here H2SO4 is sulfuric acid, copper sulfate जो है हमारे पास वो क्या है, CuSO4. So this is the reaction, and the next part is B part. What happens when iron nails are placed in copper sulfate solution? कहते क्या होगा कि अगर आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देते हैं, हमें पता है कि आयरन क्या करेगा, आयरन नेल जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से रिएक्ट कर जाएगी, क्या बनाएगी, आयरन सल्फेट, ठीक है, और कॉपर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर आयरन को हमने रिएक्ट करवाया, किससे करवाया, कॉपर सल्फेट से, और ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो वो कॉपर को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी, प्लस साथ में क्या निकलेगा, कॉपर। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन क्या बन जानी है, आयरन को हम कैसे लिखते हैं, Fe से। स्टूडेंट्स ध्यान से रखना है इसको कि Fe से, कॉपर सल्फेट CuSO4, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बन जाएगा, कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर देना, आयरन ने किसकी जगह ले लेनी है, कॉपर की, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। देखो आयरन किसकी जगह पर आ गया, कॉपर की जगह पर, तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉपर मेटल थी वो हमारी अलग हो गई है, तो कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है। 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्लोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब स्लोनी ने क्या किया, एक चारकोल का पीस था वो बर्न कर रहा था, उसको उसने उठाया और वो क्या किया उसने, एंड कलेक्ट द गैस इवॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब, जो भी गैस वहाँ से निकल रही थी उसने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। तो हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब नेचर ऑफ द गैस का कैसे पता लगेगा, देखो चारकोल क्या होती है, चारकोल कार्बन का पीस होता है, चारकोल बेसिकली किससे बना होता है, कार्बन से। कार्बन को हम उसने क्या किया, बर्न किया,
बर्न करना मतलब किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कार्बन को हम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, कि वो किसी भी गैस का नेचर है वो कैसे फाइंड आउट करेगी। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी भी चीज़ का या किसी भी सोल्यूशन का हमने मतलब फाइंड आउट करना है कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, तो हम क्या करते हैं उसमें उस गैस में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देते हैं। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या थी, गैस थी, हमने उसमें क्या डाल दिया, कुछ एक बूंद पानी डाल दिया, तो गैस इज डिजॉल्व इन वाटर। अब गैस पानी में घुल गई। टेस्ट द सोल्यूशन ऑफ गैस, अब हमने उस गैस का सोल्यूशन ऑफ गैस को हमने टेस्ट करना है। एंड वाटर विद ब्लू लिटमस, हमने ब्लू लिटमस पेपर से उसको चेक किया। यहाँ पर जो लिटमस पेपर है देखो, वो हमारे पास एक पेपर होते हैं, अगर तो मतलब सोल्यूशन एसिडिक हो तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अगर लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रह रहा है मतलब वो क्या है, फिर बेस है। अब क्या हुआ देखो, जब इस रिएक्शन में देखा तो द ब्लू लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर किसका हो गया, रेड कलर का हो गया। इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि गैस क्या थी, एसिडिक थी नेचर में। ठीक है, सो यहाँ पर हमें गैस का नेचर फाइंड आउट हो गया कि गैस क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो सी भी रिएक्शन हुई है वो हमने लिखनी है। अब देखो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि कार्बन थी, क्योंकि चारकोल में बेसिकली क्या है, कार्बन होती है। कार्बन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, क्या बन गया, CO2। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फ्यू ड्रॉप्स डाली थी किसकी, वाटर की। अब जो हमारे पास क्या था, CO2 था, हमने उसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, H2O। तो हमारे पास क्या बन गया, H2CO3। ठीक है, जिसको हम देखो क्या बनता है, H2 का H2, C का C आ गया। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 2 ये रही 1 ये रही, क्या बन गई 3। इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर गई टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो H2SO3 को आप क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर वैसे। तो ये कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है, विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर। 11th क्वेश्चन क्या है देखो, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। हर मदर गेव द ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्डस्मिथ टू पॉलिश। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्राउट द ज्वेलरी बैक, जब वो वापस लेने गए उस ज्वेलरी को, दे फाइंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो जो सोना वो लेने गए थे ना, उसमें फिर क्या हुआ, बाद में वेट कुछ लॉस हो गया, उनको ऐसे लगा कि ये हल्का है। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। अब आपको क्या कैसे पता चलेगा, या आप कोई रीज़न बता सकते हो कि वो वेट लॉस क्यों हुआ। देखिए, टू पॉलिश द ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी इट इज़ डिप्ड इन अ सोल्यूशन कॉल्ड एक्वारेसिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम ज्वेलरी लेकर जाते हैं ना, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी लेकर जाते हैं हम ज्वेलर के पास, तो वो ना उस ज्वेलरी को एक सोल्यूशन में डाल देता है। वो सोल्यूशन होता है एक्वारेसिया। अब आप पूछोगे कि एक्वारेसिया है क्या। एक्वारेसिया बेसिकली सोल्यूशन है किस का, वैसे आपको याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनेशन व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो HNO3 एंड HCl का सोल्यूशन होता है। HNO3 यहाँ पर क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये मैं आपको नोट करवा देती हूँ, आपकी नॉलेज के लिए है ये, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों एसिड हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या होता है,
ओल्ड ज्वेलरी उसमें एक्वा रेजिया सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। एक्वा रेजिया सोल्यूशन इन दोनों से बना हुआ है। एक इनकी रेशो होती है, रेशो कितनी होती है 1:3 मोलर मास की, मोलर रेशो ऑफ, ठीक है। तो ये 1:3 मोलर रेशो होती है HNO3 एंड HCl की। अब क्या होता है देखो, जब एक्वा रेजिया में उस ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को डाल दिया, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी इज डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया। आउटर लेयर जो है वो डिजॉल्व हो जाती है एक्वा रेजिया में। तो क्या होता है, द लॉस ऑफ द आउटर लेयर, अब आउटर लेयर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि वो तो किस में रह गई, एक्वा रेजिया में है। जिसके कारण क्या होता है, कोजेज रिडक्शन इन द वेट ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी, जिसके कारण जो है वो ज्वेलरी के वेट में लॉस आ जाता है। तो ये था इसका आंसर। तभी जो मतलब रीटा थी उसको क्या लग रहा था कि ज्वेलरी में क्या आ गया है, ज्वेलरी के वेट में लॉस हो गया, यानी कि कुछ का कुछ एक कमी आ गई है। तो वो किसकी वजह से आ रही थी, बेसिकली वो एक्वा रेजिया सोल्यूशन की वजह से आ रही थी। ओके स्टूडेंट्स, सो if you have any type of query regarding these questions then you can comment me in the comment section and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।